एक दिन गोकर्ण जब वापस आते हैं तीर्थाटन से, तो अपने घर में सोचा कि रात्रि में किसी को क्यों जगाऊं, पंडित जी का घर है, उसमें जाकर के निवास कर लेता हूं, मेरा घर है। जब घर गए, जैसे ही लेटे तो कभी शेर की आवाज निकले, कभी भालू की आवाज निकले, कभी भैंसे की आवाज निकले। जब शेर की आवाज, भालू की आवाज, भैंस, जब विचित्र विचित्र आवाजों को सुना तो गोकर्ण ने कहा कि कौन है आखिर, सामने आओ। गंगा जल निकाल करके और जैसे ही छिड़का, धुंधकारी कहता है मैं आपका भाई हूं और आप जैसे भाई के होते हुए मुझे मोक्ष नहीं मिल रही है, मैं तड़प रहा हूं, मेरे मोक्ष का साधन करो। गोकर्ण ने कहा पर मैंने तुम्हारा तो गया श्राद्ध किया है और मैंने सुना है गया श्राद्ध करने से मोक्ष मिल जाता है। तो भैया जो मैंने पाप किया है उसके लिए आप 100 गया श्राद्ध करो तो भी मुझे मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, लेकिन आप जैसा भाई अगर फिर भी मुझे मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ तो मैं क्या करूं। बोले अच्छा ठीक है, मैं कोई उपाय करता हूं। रात्रि में नींद नहीं आई, सुबह उठ करके लोगों से, विद्वानों से पूछा आखिर ऐसे प्रेत के मोक्ष का उपाय क्या है। किसी ने कोई उपाय बताया, किसी ने कोई उपाय बताया, गोकर्ण को समझ नहीं आया। सूर्यदेव ने कहा भागवत सप्ताह करो। जब सूर्यदेव की आकाशवाणी को सुना, सुंदर व्यास आसन बनाया गया, गोकर्ण स्वयं वहां पर वक्ता बनते हैं और धुंधकारी का आवाहन किया। धुंधकारी अब प्रेत है तो सामने आकर, वायु है तो बैठ नहीं सकता, तो एक बांस का स्तंभ बनाया गया। जिस प्रकार यहां बांस का स्तंभ बनाया जाता है, हम अपने पितरों का वहां पर आवाहन करते हैं कि कोई यदि प्रेतत्व इत्यादि को प्राप्त हो तो वो भी आकर मोक्ष प्राप्त कर ले। 7 दिन तक भागवत करते हैं। पहले दिन भागवत किया तो एक ग्रंथि जो है वो फट गई और इस प्रकार 7 दिन तक भागवत करने पर 7 ग्रंथियां फट गई। सुंदर विमान आया और विमान आकर के, विमान में बैठ करके धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त करता है, स्वर्ग को जाता है। अब जब एक विमान आया, गोकर्ण जी फिर बोले रुको, ऐसे नहीं हो सकता। बोले कथा सबने सुनी थी, कथा सबने सुनी थी, विमान एक ही की माया, सबके लिए आनी चाहिए। जो भगवान के पार्षद बोले सबने नहीं सुनी थी, सिर्फ धुंधकारी ने सुनी थी और यह सत्य है। अगर यहां पर आप कथा श्रवण करने आते हैं और जब कथा श्रवण करने घर से चलें तो ध्यान रखिए, प्रार्थना कीजिए कि अगर हमारे कोई पित्र हैं जिनको मोक्ष नहीं मिला है, हमारे इष्ट देवता हैं, हमारे कुल देवता हैं, कोई भी, तो हमारे साथ चलिए और कथा को श्रवण कीजिए और मोक्ष प्राप्त कीजिए। तो आप बेशक ना सुने, वो आकर के जरूर श्रवण करेंगे। यहां पर ज्ञानचंद शर्मा और आपके परिवार के जितने पूर्वज हैं वो यहां पर जरूर उपस्थित होकर कथा श्रवण करेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। आप कितना सुनते हैं, कितना नहीं सुनते, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो जरूर, क्योंकि उनको पता है कि मोक्ष क्या है, जीवन का मतलब क्या था, जो हमने संसार में रह करके किया उसका तात्पर्य क्या था। तो बोले गोकर्ण ने कथा सुनी, बाकी लोगों ने नहीं सुनी। तो बोले बाकी लोग क्या करते, बोले कथा श्रवण करने वाले 3-4 प्रकार के लोग होते हैं, श्रोता, श्रौता और सोता। एक होते हैं श्रोता, जो भी यहां कथा से कहा गया उसको हृदय में उतारते हैं और सुनते हैं। दूसरा होते हैं सोता, कथा में नींद अच्छी आती है, आए और मस्त नींद आई, सो गए। जनरली मेरी कथा में मैं सोने देता नहीं हूं, हाँ कुछ लोग मोबाइल इत्यादि जरूर लगे रहते हैं, वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन जनरली मैं कथा में सोने नहीं देता हूं। और तीसरे होते हैं सरौता। आचार्य जी ने कितनी कथा सुनाई, इसमें ये वाली कमी थी, ये वाला ठीक था। एक जगह मैं कथा कर रहा था और कथा करके जब नीचे उतरा तो एक नवदंपति आए, तो उसमें जो पुरुष थे, कहा बहुत अच्छी कथा, अरे आपकी कथा ना गजब, मतलब मजा आ गया आपकी कथा सुनकर। तो मैंने पूछा क्या मजा आया कथा में। अरे बोले आप ये मत पूछो, आप बिल्कुल मतलब मजा आ गया, आनंद। मजा क्या है तो बता दो।
बोले अरे आचार्य जी आप क्या कथा, क्या क्या गजब। मैंने कहा क्या क्या था? मैंने कहा कथा में था क्या ऐसा जो आपको मजा आया? बोले वो जो आपने चुटकुला बोला ना बड़ा गजब था। मैंने कहा भाई यही गड़बड़ हो गए, इतनी कथा मैंने सुना डाली, कथा याद नहीं हुई, चुटकुला याद हो गया। तो कुछ लोग कथा में वो कमी क्या छोड़ी वो याद रखते हैं और उनको कहते हैं श्रोता। तो जब कथा श्रोता बन करके श्रवण करोगे तो निश्चित रूप से परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर गोकर्ण ने वर्ष भर बाद कथा का आयोजन किया और कथा जब की तो उस कथा को सभी लोगों ने श्रद्धा से श्रवण किया और सभी को फिर मोक्ष की प्राप्ति हुई। और जब इस कथा को श्रद्धा पूर्वक वर्णन कर रहे थे, कथा के नियम क्या है उसी प्रकार बताया, किस प्रकार वेदी इत्यादि का करना चाहिए। आप सभी के सामने वेदी इत्यादि कथा श्रोता के नियम क्या है उन चीजों को श्रवण कराया।